दोस्तों, क्या आपने अभी तक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 72 घंटे ही बचे। अगर इन 72 घंटों के अंदर आपने आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसके बाद आपके सभी बैंक अकाउंट बंद हो जाएँगे, आपको जो सैलरी आती है, वो बंद हो जाएँगी, आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। ठीक है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इसकी जो लास्ट डेट दी है वो 31 दिसंबर तक दी है और आज जो है तो 28 दिसंबर है, ठीक है? तो अभी हमारे पास 3 दिन है पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने के लिए। लेकिन इसमें भी कई सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। जैसा कि अगर आपके जो पैन कार्ड पे की जो डिटेल है वो आधार कार्ड से मैच अगर नहीं होती है, अगर दोनों में अगर करेक्शन है तो भी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। ये बात सबसे पहले हमें याद रखनी है। अगर आपके दोनों डिटेल्स अगर मिसमैच है तो उसको सही कैसे करना है और पैन कार्ड को कैसे लिंक करना है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात हमें ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है। हमारा जो आधार कार्ड की जो डिटेल है वो पैन कार्ड से मैच करनी चाहिए, ठीक है? ये दोनों अगर मैच होगी तभी हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होगा। दूसरी बात हमारा जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है? ये जो छोटी-छोटी बातें हमें ये ध्यान में रखनी है और आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो और आपके जो बैंक अकाउंट से उसे फ्रीज़ होने से या फिर बंद होने से बचा सकते हो, ठीक है? आपका पैन कार्ड भी इससे डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि कैसे हम हमारे पैन कार्ड को आधार कार्ड से बिल्कुल एक नए तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में या फिर पीसी में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है? और यहाँ पर हमें सर्च करना है इंस्टेंट पैन, ठीक है? सर्च करने के बाद हमारे सामने सबसे ऊपर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये जो वेबसाइट है वो आएगी, ठीक है? इसी वेबसाइट के थ्रू हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होने वाला है, ठीक है? तो इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगी, आप वहाँ से भी इस लिंक पर डायरेक्टली आ सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर हमें एक क्विक लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर देखोगे लिंक आधार स्टेटस। ये जो आपको दिख रहा है लिंक आधार स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो पैन कार्ड है, वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद जो हमारी प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस वो कंप्लीट होंगे, ठीक है? अगर लिंक नहीं होगा तो फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है? लिंक आधार स्टेटस, ठीक है? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं वो देखना है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर का बॉक्स है, यहाँ पर हमें पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, ठीक है? और नीचे का जो बॉक्स है उसमें आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आपको नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद अब ये मुझे क्या दिखा रहा है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक यूर आधार विथ पैन, ठीक है? तो ये मेरा जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है लिंक आधार के ऊपर, इस पर हमें क्लिक करना है। लेकिन इसके पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। वो बात क्या है कि अगर आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो डिटेल्स है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी अगर करेक्शन होगा, तो आपको पहले वो करेक्शन सही करना होगा, ठीक है? तभी जाकर आपको आधार पैन कार्ड लिंक करना है, वरना आपकी ये जो फ़ी है ₹1000 की जो आप फ़ी पेनल्टी जो पे करोगे वो ऐसे ही वेस्ट चले जाएँगे। सबसे पहले आपको आधार पैन कार्ड सही तरह से मैच कर लेना है, उनको अपडेट करना है। आपका जो पैन कार्ड है उसको आपको अपडेट करना होगा, जैसे आधार कार्ड पर डिटेल है वैसी ही पैन कार्ड पर चाहिए, ठीक है? तभी ये आगे की प्रोसेस आपको फ़ॉलो करनी है। तो अब हमें क्या करना है, लिंक आधार पर हम क्लिक करेंगे। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पर फिर से पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है, ठीक है? तो दोस्तों मैंने अब यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया। अब हमें यहाँ पर वैलिडेट का जो ये जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, ठीक है? पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, ठीक है? तो हमें यहाँ पर जो ₹1000 की जो पेनल्टी है हमारी वो हमें पे करनी होगी, ठीक है? तो उससे कैसे पे करनी है सर, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स, ठीक है? इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है
और यहाँ पर फिर से कन्फर्म पैन का मतलब वही नंबर फिर से हमें कन्फर्म करना है यहीं पर टाइप करके, ठीक है? ठीक है, अब हमने यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है, ठीक है? अब नीचे जो मोबाइल नंबर है, हमारा जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है? तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें एंटर करना है, जो आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है? तो जल्दी से मैं इसमें टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है? कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमारे इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी शेयर किया जाएगा, ठीक है? वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिर से एंटर करना होगा, ठीक है? ठीक है? ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली वेरिफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो हमारा पैन कार्ड का जो नंबर है और जो आधार कार्ड की जो डिटेल है वो सही तरीके से मैच हो गई है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें ये जो फीस है, पेनल्टीज है पैन कार्ड की अलग अलग तरह की, उनके जो पेमेंट करने के अलग-अलग ऑप्शन दिए गए, ठीक है? तो हमें यहाँ पर सबसे पहले वाला जो इनकम टैक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, उसी पर क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है, अच्छे से देख लो इसे, इनकम टैक्स नीचे क्या लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स, ठीक है? तो इसी पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर असेसमेंट ईयर अभी अभी सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो कभी भी हमें 1 साल का जो आगे का होता है वो सेलेक्ट करना होता है। यानी कि 2000 अभी फ़िलहाल में 2025 चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 26-27 हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें नीचे दिखाता भी है कि फाइनेंशियल ईयर इज़ 2025-26, ठीक है? फॉर द सेलेक्टेड असेसमेंट ईयर 2026-27, ठीक है? तो हमें यहाँ पर 26-27 ही सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी और अब यहाँ पर हमें टाइप ऑफ पेमेंट में जो सेकंड बॉक्स है उसमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट पर क्लिक करना है, नीचे आना है और ये जो अदर रिसिप्ट्स है 500 की उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है? बाकी को किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? और नीचे अब हमारे पास यहाँ पर हमें दिखाएगा सब्जेक्ट टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, हम किस चीज़ की फी पे कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हम जो है तो पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने में लेट कर दिया हमने, उसके लिए हम फी पे कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 नंबर का ये जो कॉलम है उसे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो अब नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर मैंने जैसे-जैसे बताया, अगर आपने वो सभी चीज़ें सही तरीके से फ़ॉलो की होंगी, तो आपको यहाँ पर नीचे तो ये दिखेगा, देखो अदर फ़ीस में ₹1000 की जो पेनल्टी है वो आई हुई दिखेगी। अगर यहाँ तक इतना सही आ गया है आपका, तो आप मतलब आपने अभी तक सभी डिटेल्स सही से फ़िल अप की है, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे आएँगे, ठीक है? तो यहाँ से हम डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी हम यहाँ पर इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो पेमेंट गेटवे है इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है? इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आप आपके फ़ोन पे से भी इसी का पेमेंट कर सकते हैं, इन्हीं बैंक के थ्रू। चाहे आपका इसमें अकाउंट हो या फिर ना हो, फिर भी आप इससे पेमेंट कर सकोगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने जो-जो हमने डिटेल्स फ़िल अप की थी वो सभी यहाँ पर आ जाएँगी, ठीक है? अब नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें पे नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये जो इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है बैंक की, उसे एग्री कर लेना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है? सबमिट टू बैंक पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 3 नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है यूपीआई का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी आप जो यूपीआई ऐप है वो से चूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ तो फ़ोनपे कर लूँगा। अब यहाँ पर हमें हमारी जो यूपीआई आईडी होती है, हर एक बैंक की एक अलग से यूपीआई आईडी होती है, वो यूपीआई आईडी यहाँ पर हमें एंटर करके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? जो बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ये मेरा नाम यहाँ पर शो करेगा और अब फिर मुझे इसमें प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है, ठीक है?
प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद अब हमारे फ़ोन पर ये जो इसका 1000 की जो पे करने की जो नोटिफ़िकेशन है, वो हमारे फ़ोन पे पर चली जाएँगी, वहाँ से हमें इसका पेमेंट कर देना है, ठीक है? तो मैं जल्दी से इसका पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर अब जो हमें दिखा रहा है कि जो हमने पेमेंट की थी उसकी जो स्लिप है वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ और जो हमारी स्लिप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर एक बीएसआर कोड मिलेगा, ठीक है? ये जो बीएसआर कोड होता है ना ये यहाँ पर, ये बीएसआर कोड आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने 50% काम तो कर लिया है, अभी 50% काम हमारा बाकी है, ठीक है? तो ये स्लिप के थ्रू हमारा बाकी का आगे की प्रोसेस होने वाली है। पेमेंट होने के बाद कभी-कभी ये पेमेंट अपडेट होने के लिए 24 घंटे भी लगते हैं, ठीक है? तो हमें इसको थोड़ा वेट करना होगा, 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है? फिर से होम पर क्लिक करना है। हमारा जो होम टैब है वहाँ पर हम फिर से वापस आ जाएँगे। फिर से हमें क्या करना है, ये लिंक आधार स्टेटस पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, ठीक है? जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये हमें करनी ही है। अभी तो हमने सिर्फ पेमेंट की है, लेकिन हमें उन्हें बताना है अभी कि हमने आपको पेमेंट कर दी है, हमारा जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो एक साथ लिंक कर दो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जल्दी से मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने यहाँ पर मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर एंटर कर दिया है। अब ये यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक हुआ है या नहीं। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो आधार पैन है वो अभी भी लिंक नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी ऐसा क्यों दिखा रहा है? हमने तो पेमेंट कर दी। तो दोस्तों इससे थोड़ा लिंक होने में टाइम लगता है, ठीक है? ये आप जब भी चेक करोगे ये हमेशा ऐसे ही दिखाएगा। अब हमें इससे आगे क्या करना है, लिंक आधार पर फिर से एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर फिर से एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा चालान नंबर है वो आ चुका है, बीएसआर कोड आ चुका है, डेट पेमेंट ऑफ डेट आ चुकी है। हमने जो 1000 रुपए की पेमेंट की थी उसकी स्लिप आ चुकी है, ठीक है? अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेम एज़ पर आधार नंबर, ठीक है? तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड पर हमारा जैसा नाम होगा सेम वैसे ही यहाँ पर एंटर करना है और जो आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर हमें इसमें एंटर करना है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर आधार कार्ड पर जैसा नाम है और आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर एंटर कर दिया। अब नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर 2 बॉक्स दिखेंगे, ठीक है? तो इसमें से पहला जो बॉक्स है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यानी कि इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ही होगा, साल ही होगा, ठीक है? उसमें दिन और महीना अगर नहीं होगा तो आपको ये बॉक्स क्लिक करना है। और अगर आपकी जो आधार कार्ड है उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ है, दिन, महीना और साल, तो आपको ये बॉक्स क्लिक नहीं करना है। सिर्फ़ आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और लिंक आधार पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो मेरे आधार कार्ड में यहाँ पर ईयर, मंथ और डे ये दोनों भी है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सेकंड बॉक्स पर क्लिक करके लिंक आधार पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं लिंक आधार पर क्लिक करूँगा, अब हमारे इस मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी गई होंगी। वो ओटीपी हमें यहाँ पर एंटर करना है और फिर इस पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, ठीक है? तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी ये तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि जो 48 आवर्स है उसके अंदर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक हो जाएँगे, लेकिन उससे पहले ही हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक हो जाता है, ठीक है? 24 घंटे के अंदर-अंदर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे कामगार अड्डा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।